आज कालाकोट जंगल फॉरेस्ट में ऑपरेशन का दूसरा दिन है और थोड़ी देर पहले एक बार फिर से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो गया और इस समय फायरिंग दोनों तरफ से चल रही है। हमने देखा कि एनकाउंटर कल सुबह शुरू हुआ था जब सुरक्षा बल इस इलाके को पूरी तरीके से घेराबंदी कर रहे थे। जैसे ही वो घेराबंदी कर रहे थे, आतंकवादियों ने उन पर फायर किया, जिसकी वजह से एक कैप्टन और एक जवान जो है शहीद हो गए थे। कुछ देर बाद एक और कैप्टन और एक जवान शहीद हो जाता है। अभी तक हमारे 4 बहादुर जो है फौजी शहीद हो चुके हैं इस एनकाउंटर में, लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है। बताया जाता है कि 2 पाकिस्तानी आतंकवादी इस जंगल के इलाके में छुपे हुए हैं। देखिए, 3 बातें बहुत अहम रहती हैं। एक तो किस तरीके से हमारे जो यंग ऑफिसर्स हैं वो लीड करते हैं अपनी ट्रूप्स को, और वो शाना बशाना होकर उनके साथ एनकाउंटर में चले जाते हैं और कई बार उनकी कैजुअलिटी भी हो जाती है। और दूसरी ये चीज है कि ये जंगल का इलाका है, बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे यहाँ पे जवान पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं और ये बाइनोकुलर द्वारा देख रहे हैं कि किसी भी किस्म की मूवमेंट को ट्रैक कर पाए, क्योंकि ये आतंकवादियों को एक तो यहाँ पे छुपने के लिए गुफाएं हैं, दूसरा आप देख सकते हैं ये वेजिटेशन काफी थिक है, ये जंगल का इलाका है, जिसकी वजह से कोई भी मूवमेंट अगर कोई होती है तो उन्हें पूरी तरह से उनकी उसमें नजर रहती है। यही एक वजह है कि कल जब हमारी फौजी टुकड़ी अंदर इस जंगल के अंदर दाखिल हो रही थी तो उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से फौज का नुकसान हो गया। लेकिन पूरी कोशिश है कि इस इलाके को पूरी तरह से घेरा जाए। आप देख सकते हैं ज्वाइंट ऑपरेशन टीम है, सीआरपीएफ, आर्मी और पुलिस की, इस इलाके की पूरी घेराबंदी करके रखी हुई है। चप्पे चप्पे पे इस समय आपको ये वर्दी के वाले जवान नजर आएंगे और उनकी कोशिश है जल्दी से जल्दी इन आतंकवादियों को ढेर किया जाए। हमने देखा है कि पिछले ही हफ्ते 8 आतंकवादी मारे गए थे, 2 के करीब लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मारे गए थे, 5 जो है कुलगाम एनकाउंटर में मारे गए थे और एक आतंकवादी को बुद्दल के इलाके में कब्रिस्तान पहुंचा दिया गया था। उसके बाद से लगातार इंफॉर्मेशन आ रही थी कि इस इलाके में कुछ आतंकवादी जो है घूम रहे हैं। यही एक वजह है कि इन आतंकवादियों की वजह से यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा था और ये पिछले लगातार कई दिनों से ऑपरेशन यहाँ पे चलता जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ पे सीआरपीएफ की टुकड़ी भी तैनात है, आर्मी की टुकड़ी भी है और लगातार उनकी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इन आतंकवादियों को ढेर किया जाए, क्योंकि ये आतंकवादी जो है बताए जाते हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादी, इनके पास भारी मात्रा में जो है गोला बारूद और असला मौजूद है। और इस समय जो ऑपरेशन है वो पूरी तरह से चल रहा है और यहाँ पे पूरे इलाके को घेर दिया गया है और यहाँ पे एडिशनल रिइंफोर्समेंट। और थोड़ी देर में बताया जाता है कि यहाँ पे जो है जीओसी जो है 16 कोर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन भी आएंगे, वो भी यहाँ पे फौजियों से बातचीत करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे, ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस देखेंगे और इसके साथ साथ सुरक्षा का पूरा जायजा लेंगे, क्योंकि ये जो रजौरी और पुंछ का इलाका है, यहाँ पे पूरी कोशिश है पाकिस्तान और उनके भाड़े के आतंकवादियों की कि यहाँ पे हालात खराब किए जाएं। इसलिए वो इस इलाके को लगातार टारगेट करने की कोशिश करते रहे। हमने देखा है कि किस तरीके से डांगरी में उन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया था 1 जनवरी को और 2 जनवरी को एक इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस एक्सप्लोजन करके बच्चों को भी बख्शा नहीं था। उसके बाद से हमने देखा लगातार यहाँ पे ऑपरेशन चल रहे हैं। सुरक्षा बल की कोशिश रहती है कि आतंकवादी अपना सर न उठा पाए, क्योंकि ये जो साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका है, जब नॉर्थ में ज्यादा सख्ती होती है तो ये साउथ की तरफ आ जाते हैं। लेकिन कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जो पिछले कई महीनों से यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ तो मारे जा चुके हैं और कुछ अभी भी यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से चौकस है, हमारे जवान पूरी चौकसी बढ़ाए हुए हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी ये जो 2 आतंकवादी इस कालाकोट के जंगल में छुपे हुए हैं, इनको मार गिराया जाए।